हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी जे 1999 और 2003 में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पूछ रही, अगर आपको इसको उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। बिना युक्त संगत आधार के अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद लाने के कारण मजिस्ट्रेट अभियुक्त के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति आदेश पारित करता है। क्या कह रहा है? बिना युक्त संगत आधार के अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद लाने के कारण मजिस्ट्रेट अभियुक्त के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति आदेश पारित करता है। क्षतिपूर्ति न दिए जाने की चूक में क्या कह रहा है? क्षतिपूर्ति न दिए जाने की चूक में 60 दिन का कारावास दंड का आदेश पारित करता है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का आदेश वैध है। क्या कह रहा है? बिना युक्त संगत आधार के अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद लाने के कारण मजिस्ट्रेट अभियुक्त के पक्ष में क्षतिपूर्ति आदेश पारित करता है और क्षतिपूर्ति न दिए जाने पर चूक में 60 दिन का कारावास दंड का आदेश पारित करता है। तो क्या मजिस्ट्रेट का आदेश वैध है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। ये प्रॉब्लम 1999 और 2003 दोनों में पूछी गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। आइए देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 250 है उस पर आधारित है। धारा 250 में यदि बिना उचित कारण के अभियोग लाने के कारण प्रतिकर का उपबंध करता है। क्या कह रहा है? बिना उचित कारण के अभियोग लाने के लिए प्रतिकर का उपबंध 250 में किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों में यदि मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचन करता है और उसकी राय है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग लाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह परिवादी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि क्यों न वह अभियुक्त को प्रतिकर दे। क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों में यदि मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त, इक्विटल या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसकी जो मजिस्ट्रेट है उसकी राय में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, रीजनेबल ग्राउंड नहीं था। तो क्या करेगा? तो परिवादी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि क्यों न वह अभियुक्त को प्रतिकर दे। यदि मजिस्ट्रेट का कारण दर्शित करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो वह जितनी जुर्माने की उसकी शक्ति है उतनी तक की रकम परिवादी को अभियुक्त को देने का आदेश दे सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर क्या है कि कारण दर्शित कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था, तो वह उतनी जुर्माने की जितनी की उसकी शक्ति है उतनी तक की रकम को परिवादी से अभियुक्त को देने का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट प्रतिकर देने का आदेश के साथ ही यह भी आदेश दे सकता है कि प्रतिकर न देने की दशा में परिवादी 30 दिन की से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिकर नहीं दे रहा तो वो क्या करेगा? प्रतिकर देने के आदेश के साथ ही यह भी आदेश दे देगा कि अगर आप प्रतिकर नहीं देंगे तो परिवादी 30 दिन का सादा कारावास का जो दंड होगा, 30 दिन से अनधिक के सादा कारावास का दंडादेश भोगेगा। प्रस्तुत समस्या में मजिस्ट्रेट ने क्षतिपूर्ति के आदेश के साथ यह आदेश दिया कि क्षतिपूर्ति न दिए जाने की दशा में 60 दिन का कारावास भोगेगा। क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट केवल 30 दिन का सादा कारावास दे सकता था, परंतु मजिस्ट्रेट ने क्या किया? उसने 60 दिन का कारावास दे दिया था। तो कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में मजिस्ट्रेट का जो आदेश है वह वैध नहीं है, क्योंकि जो धारा 260 की उपधारा 3 है इसमें स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि मजिस्ट्रेट प्रतिकर न देने के दशा में अधिकतम 30 दिन का कारावास का आदेश दे सकता है, परंतु प्रस्तुत समस्या में मजिस्ट्रेट क्षतिपूर्ति न देने की दशा में 60 दिन का कारावास का दंड दिया था, जो कि वैध नहीं है। अतः प्रस्तुत
प्रस्तुत मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश दिया गया है वह लीगल नहीं है, अर्थात ऐसा आदेश वैध नहीं है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। भविष्य में भी आपको अच्छी प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए मेरा चैनल लाइक कर दीजिए और कमेंट कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अगर लोड होती है तो वह आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका ज्ञान वर्धन हो। आपको आगामी परीक्षाओं में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप आसानी से ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम में मैंने बताया था आपको कि पूरा में पूरा मार्क्स मिलता है और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भविष्य में अगर जुडिशरी की तैयारी करते हैं या जुडिशरी का ज्ञान रखते हैं तो आपको आसानी होगी, इसलिए जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।